स्वागत है आप लोगों का पाचन तंत्र की क्लास सेकंड। आज अब अब तक हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पाचन तंत्र में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम आहार नाल है जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और दूसरे पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का काम होता है खाने को कहाँ कहाँ से पास करा के जाना है, जैसे मुख गुहा हो गया, ईसोफेगस पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंस्टेंटाइन हो गया, एनस हो गया। मतलब जिन जिन रास्तों से खाना पास होके जाता है उसे आहार नाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। और दूसरा काम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती है, खाने में जो पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करती है, पाचन करती है। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि आपके जो माउथ में क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड, ये आपका आप यहाँ पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है जिसका पार्ट होता है एक पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरी ग्लैंड कौन सी होती हैं, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं। इन तीनों ग्लैंडों से मिलकर लार ग्रंथि बनी है और लार ग्रंथि लार को निकालती है बाहर। ठीक है। लगभग 1.5 लीटर सलाइवा जो है डेली एक व्यक्ति के अंदर से निकलता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ईसोफेगस पाइप के बारे में। ईसोफेगस पाइप, ठीक है, इस पाइप के बारे में पढ़ा था। इस पाइप का काम होता है खाने को लेके जाना, और खाना यहाँ पे जिस फॉर्म में होता है उसे बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। स्टमक भी बता दिया था। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक। इसमें क्या होती है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरिक, इसमें क्या होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वहां से रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन जो मिल्क और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब खाना आएगा आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। ठीक है, ये आपका खाना है। इस खाने में क्या होता है कि खाने का जो नेचर होगा, जो आपका खाना है, खाने की जो फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है। काइम फॉर्म है कहाँ से, जब खाना छोटी आंत में जाना स्टार्ट होता है। कहाँ जाना स्टार्ट होता है? छोटी आंत में खाना स्टार्ट होता है, तो उसके शुरुआती पार्ट में क्या होता है, कायम होता है। खाने का कौन सा रूप होता है? कायम। अब इस कायम का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या है, एसिडिक प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक है। इस अम्लीय प्रकृति को, जो आपका छोटी आंत है, कौन सी आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत के पार्ट को हम बोलते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है डोडेनम, फिर जेंजुनम, और तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम। कौन सा पार्ट होता है? इलियम। डोडेनम में खाने का कोई पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डोडेनम सॉफ्ट स्किन है। क्या होती है ये? सॉफ्ट स्किन होती है। और आपका खाना कैसा है? अम्लीय खाना है। तो इससे सबसे पहले हम इस अम्लीय खाने को, यहाँ पे जो काविम है ये एसिडिक है, इसके नेचर को बदलना पड़ता है। और वो नेचर होता है आपका क्या, बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? बेस में। अब बेस को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक गैल ब्लैडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गैल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है। गैल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस, जो पित्त रस है, वो आके स्टोर होता है। और लीवर एक ग्रंथि है। लीवर क्या है? एक ग्रंथि है। इसका काम होता है बाइल जूस का निर्माण करना। इसका निर्माण करना, बाइल जूस का जो पित्त रस है उसका निर्माण करना। और पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? 8 होता है, जो कि क्या है, क्षारीय है। ठीक है। तो इस गैल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त लगातार जमा होता रहता है। और जब खाने के जो नेचर है, एसिड नेचर है, ठीक है, इस नेचर को बेस में बदलना, खाने के नेचर को बेस में बदलने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस, बाइल जूस करता है, जो गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है। गैल ब्लैडर क्या होता है? पित्त रस को स्टोर करके रखता है। गैल ब्लैडर फैट का जो बसा होती है, जो फैट होती है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और फैट का डाइजेशन क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? इमल्सिफाइड फैट में। ठीक है। जो आपका बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम होता है फैट को इमल्सिफाइड फैट में बदलना। इसमें बदलना, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करना। और फैट का इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करना क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है?
इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इस फैट को, इस खाने के नेचर को कन्वर्ट करने के लिए डूडेनम से, किससे, डूडेनम से दो हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, डूडेनम से दो हार्मोन, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाइल जूस ना तो कोई एंजाइम है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डूडेनम से दो हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो हार्मोन डूडेनम से निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है सिक्रेटिन। क्या होता है, सिक्रेटिन हार्मोन। और एक हार्मोन होता है आपका कोलेसिस्टेकाइनोन, कोलेसिस्टेकाइनिन। दो हार्मोन निकलते हैं डूडेनम से, कोलेसिस्टेकाइनिन और सिक्रेटिन। ठीक है, कोलेसिस्टेकाइनिन गैल ब्लडर के पास में जाता है, जो क्या करता है, गैल ब्लडर को उत्तेजित करता है पित्त रस छोड़ने के लिए। कोलेसिस्टेकाइनिन क्या करता है, पित्त रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, किसको, गैल ब्लडर को। और दूसरा हार्मोन क्या होता है, सिक्रेटिन। क्या हार्मोन होता है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जाता है पैनक्रिया के पास में, किसके पास जाता है, पैनक्रिया के पास में। और पैनक्रिया से बोलता है कि पूर्ण पाचक रस, कौन सा रस, पूर्ण पाचक रस को आप क्या करिए, छोड़िए। ठीक है, तो सिक्रेटिन क्या करता है, आपका एक हार्मोन है जो डूडेनम से निकलता है, किससे निकलता है, डूडेनम से, और पैनक्रिया के पास में जाता है और इससे कहता है कि आप क्या करो, पैनक्रेटिक जूस छोड़िए। क्या छोड़िए, पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसके अंदर, याद करने के लिए लेट याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लेट। तीन एंजाइम निकालता है। पहला एंजाइम का नाम है लाइपेज, दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरा का नाम है ट्रिप्सिन। पैनक्रिया एक ग्लैंड है, क्या है, एक ग्लैंड है। ठीक है, जो तीन एंजाइम को क्या करती है, छोड़ती है, हार्मोन भी बनाती है। ठीक है, हार्मोन को हार्मोन के बाद चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह एक ग्रंथि है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है, जो फैट होता है, जो बसा हो खाने के अंदर, जो फैट हो, या फिर जो ऑयली खाना है, ऑयल खाते हैं ना, ऑयल में भी फैट होता है, तो लिपिड, ऑयल में क्या होता है, लिपिड, इसमें होता है लिपिड, ऑयल के अंदर, ऑयल में अवेलेबल लिपिड, फैट को क्या करना, डाइजेस्ट करना, किसका काम होता है, लाइपेज का काम होता है। ठीक है, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, किसको डाइजेस्ट करना, स्टार्च को। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। जो प्रोटीन आपके अमाशय में, कहाँ पे, अमाशय में, ये एक पार्ट हो गया कार्डियक, ये बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, फंडिक, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, पाइलोरिक। तो अमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो दो हार्मोन थे, कितने हार्मोन थे, दो, एक का नाम था रेनिन और एक का नाम था पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, किसको डाइजेस्ट किया था, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। और प्रोटीन को डाइजेस्ट किसमें किया था, पेप्टोन में, किसमें किया था, पेप्टोन में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। प्रोटीन की पहली स्टेज ये हो गई है आपकी, क्या, स्टमक। दूसरी स्टेज क्या है, पैनक्रिया से निकलने वाला कौन, ट्रिप्सिन हार एंजाइम, कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन जो पच गई है पेप्टोन के फॉर्म में, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड में। अब यहाँ पे खाने छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है, क्या हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन के बारे में, किसके बारे में आते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन के बारे में। स्मॉल इंस्टेंटाइन के तीन पार्ट होते हैं। एक, जो छोटी आंत जो होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है डूडेनम, एक होता है जेंजुनम और एक होता है इलियम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपका, जेंजुनम है। जो पेट को आंत से जोड़ेगा, वो डूडेनम वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डूडेनम वाला पार्ट है। और जो आपको ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये छोटी आंत का कौन सा पार्ट है, इलियम पार्ट है, कौन सा पार्ट है, हीलियम। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है, खाना पच जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा खाना कहाँ रहता है,
ठीक है, तो छोटी आंत में खाना क्या होता है, आपका डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, डुोडेनम में कोई खाने का डाइजेशन नहीं होता, जेजुनम में भी खाने का डाइजेशन नहीं होता। डुोडेनम से दो हार्मोन निकलते हैं, जो खान दो हार्मोन निकलते हैं, जो एक हार्मोन जाएगा पैनक्रिया के पास में, एक हार्मोन जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास में, या ये कहो गैस्ट्रिक ग्लैंड ना बोलकर आप गैल ब्लैडर बोलो। ठीक है, गैल ब्लैडर के पास में खाना जाएगा। गैल ब्लैडर क्या करेगा, खाने की नेचर को बदल देगा, उसे बेस में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे आपकी क्या है, पैनक्रिया है। पैनक्रिया के पास एक हार्मोन जाएगा जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है, और पैनक्रिया से बोलता है कि क्या छोड़ो, लेट एंजाइम छोड़ो, लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन छोड़िए। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर खाने का पाचन नहीं होता है, और ना जेजुनम के खाने का पाचन होता है। खाने का पाचन होता है इलियम के अंदर। इसके अंदर होता है इलियम के अंदर। ठीक है, ये पार्ट डोडेनम हो गया, ये जेजुनम और ये इलियम। इस इलियम में क्या होता है, छोटी छोटी क्या कहते हैं, विली होती हैं। क्या होती हैं, विली। तो एक तरीके से रॉड टाइप की होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, खाने को एब्जॉर्ब करेंगी, अवशोषण करेंगी। क्या करेंगी, अवशोषण, एब्जॉर्ब करेंगी। कौन करता है, विली करती हैं। विली कहाँ होती है, इलियम वाले पार्ट में होती हैं। क्या होती है, इलियम। इलियम किसका पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है, तो पाचन पूर्ण होता है कहाँ पर, स्मॉल स्टेंटाइन में। कहाँ पाचन पूर्ण होता है, स्मॉल स्टेंटाइन में। और स्मॉल स्टेंटाइन में क्या होता है, पाचन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो जो डुडेनम है, डुडेनम से निकलते हैं दो हार्मोन। क्या निकलते हैं, दो हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन और पॉलीसिस्टेकाइनिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन जाता है किसके पास है, पैनक्रिया के पास में जाता है। किसके पास में जाता है, पैनक्रिया के पास में सिक्रेटिन हार्मोन जाता है। और पॉलीसिस्टिक किसके पास जाता है, गैल ब्लैडर के पास में। किसके पास जाता है, गैल ब्लैडर के पास में। और गैल ब्लैडर से क्या निकलता है, वाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, वाइल जूस। ठीक है, अगर गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए, क्या हो जाए, स्टोन। इसके अंदर गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो इस पथरी को सही नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन करके इस गैल ब्लैडर को निकाल लिया जाता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि गैल ब्लैडर का काम होता है वाइल जूस को स्टोर करना। ठीक है, लेकिन जब गैल ब्लैडर हट जाता है तो जो आपका वो है, लंग्स है, लीवर है, कौन है, लीवर। तो लीवर से आपका लगातार क्या आता रहता है, फिर वाइल जूस स्टमक के अंदर आता रहता है। ठीक है जी। दूसरा, इससे कोई एंजाइम नहीं निकलते हैं, डुओडेनम से कोई एंजाइम नहीं निकलते, सिर्फ ये दो हार्मोन निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेना। जेजुनम में भी खाने का कोई पाचन नहीं होता, खाने को रास्ता मिल जाता है, क्योंकि जेजुनम बड़ी हुई है, काफी सारी है। देखो इस तरीके से ये जो ये ब्लू कलर में है, तो काफी सारी बड़ी जेजुनम है। तो जेजुनम क्या करती है, खाने को जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ है उसे फैला देती है। क्या करती है, खाने को फैलाने का काम करती है। खाने को फैलाने का काम करती है। कौन करता है, जेजुनम। ठीक है, इलियम में क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। इलियम में क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। इलियम के अंदर ही विली होती हैं। क्या होती हैं, विली। इन्हें क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ठीक है, ये विली क्या करती हैं, जो खाने के अंदर जो चीजें हैं, अवशोषक पदार्थ हैं, उनका अवशोषण करेंगी। ठीक है, एक एंजाइम होता है इरिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, इरिप्सिन एंजाइम होता है, जो यहाँ पे प्रोटीन को क्या करेगा, पूर्ण पाचन करेगा। प्रोटीन को, प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा प्रोटीन का। कहाँ पे, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में। और इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो डुोडेनम के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया था, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया था, वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस समय, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। अब हम बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जैसे बड़ी आंत का काम क्या होता है, पानी को, विटामिन को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, बड़ी आंत में एंजाइम नहीं होते हैं। बड़ी आंत के अंदर एंजाइम नहीं होते हैं। ये जो पार्ट है, बड़ी आंत का जो गोल गोल पार्ट होता है, इस गोल पार्ट को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक पार्ट है, ये अवशोषी पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, अवशेषी, अपेंडिक्स। जानवरों में ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो भी घास फूस खाते हैं, कोई भी हरी सब्जी खाते हैं, ठंठल वाली सब्जी खाते हैं, वो यहाँ पे आके ठंठल स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और जब अपेंडिक्स का दर्द होता है तो इस अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इससे ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जानवरों में अपेंडिक्स का साइज बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो घास फूस खाते हैं तो उन्हें पाचन करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है? अपसेसी अंग है। इसका टेक्निकल नाम कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। बड़ी आंत का टेक्निकल नाम क्या है? कोलोन है। इसके चार पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा है? ये देखिए, यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है तो इसे असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन। ये लेंथ बढ़ रही है तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स या लेटरल कोलोन बोलेंगे। ठीक है। अब ये क्या है? नीचे डिसेंडिंग हो रहा है। डिसेंडिंग मतलब उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। उतर रहे हैं तो क्या जाएगा? डिसेंडिंग कोलोन हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो छोटा सा पार्ट है। पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो सिग्मोइड कोलोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिग्मोइड कोलोन हो जाएगा। बड़ी आंत का काम होता है सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना। और सबसे छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। नेक्स्ट है आपका जो प्रोटीन है। कुछ पाचक रस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हमने प्रोटीन का पढ़ा। प्रोटीन का पाचन कितनी स्टेज में होता है? 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज कहाँ थी? स्टमक की थी। ये क्या है आपका? स्टमक है, अमाशय है। तो स्टमक में प्रोटीन क्या हो गया था? पेप्सिन की वजह से प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया था। किसमें कन्वर्ट हो गया था? पेप्टोन में। अब दूसरा स्टेज क्या थी? पैनक्रिया वाली थी। पैनक्रियाज ने क्या कर दिया? पैनक्रिया से निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन ने जो पेप्टोन मिला, उस पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। और फिर आता है स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत। कौन होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर ये जो आपका एक एंजाइम होता है इरिप्सिन। इस इरिप्सिन ने जो प्रोटीन की पेप्टाइड फॉर्म थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन के स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे कि प्रोटीन को प्रोटीन की स्टेज कौन सी होती है? प्रोटीन की स्टेज होती है आपकी फाइनल स्टेट अमीनो एसिड। कौन सी स्टेट होती है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की फाइनल स्टेट कौन सी होती है? अमीनो एसिड होती है। ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अमीनो एसिड बनता है। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रोटीनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीनेसिस। जो फैट होते हैं, क्या होते हैं? फैट। फैट किस किस में होंगे? जैसे कि आप रोटी खाना खाते हो, खाने में फैट होता है। दूध पीते हो, दूध में फैट होता है। ठीक है। ऑयल का यूज करते हो, ऑयल में फैट होता है। ठीक है। तो फैट क्या करेगा? लाइपेज की हेल्प से, कौन सा एंजाइम? लाइपेज की हेल्प से फैक्ट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर में टूट जाता है। ठीक है। ये पाचन में इन ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट किस किस में लास्ट में ब्रेक डाउन होते हैं? अमीनो एसिड में, फैक्ट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल और सिंपल शुगर। नेक्स्ट। पाचन के कुछ स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप। जैसे पहला स्टेप है इगेशन। इगेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना। ठीक है। जैसे मुंह से क्या होता है? इगेशन। खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। तो मुंह से खाया तो वो इगेशन हो गया। इगेशन के बाद क्या होगा? पेट उसे डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। छोटी आंत, पेट सब मिलकर क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे, पाचन करेंगे। पाचन के बाद उसमें से जो भी चीज होगी एब्जॉर्ब, छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, उसका अवशोषण करेगी। क्या करेगी? अवशोषण। खाने में से जो उपस्थित अ, शरीर के लिए अच्छे वो है, वो एब्सोर्शन होगा। एसिमिलेशन का मतलब एनर्जी, एनर्जी फॉर्मेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी का निर्माण। एनर्जी का निर्माण। ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी सी आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। मिक्स करना, स्वांगीकरण बोलते हैं इसे हिंदी में। तो मिक्स करने को क्या बोलते हैं? एनर्जी को निर्माण करना एसिमिलेशन होता है। ठीक है। फिर आता है एगेशन। एगेशन क्या होता है? कि अनडाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होना? बॉडी से आउट हो जाना। क्या हो जाना? आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी से क्या हो जाना? आउटसाइड कर देना। वो क्या होता है? एगेशन। तो ये इसके क्या है? स्टेप है। जो डाइजेशन होता है, ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं? एगेशन होता है, डाइजेशन होता है। एगेशन का मतलब खाने को खाना, डाइजेशन खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन खाने में उपस्थित मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन उन सबको आपस में मिला देना। ठीक है। जिससे एनर्जी का निर्माण किया जा सके। और इगेशन क्या होता है?
जो खाना पचता नहीं है, ठीक है, उस खाने को बाहर निकालना होता है, जिससे कि लैट्रिन करने जाते हैं तो इगेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, खाने के कई रूप होते हैं, खाने के 3 रूप होते हैं, ठीक है। एक होता है बोलस, कौन सा होता है? बोलस। तो जो आप खाना खाते हो मुख गुहा में, कहाँ पे? मुख गुहा से स्टार्ट होता है और आपके स्टमक तक, स्टमक मतलब अमाशय तक खाने का कौन सा रूप होता है? बोलस होता है। कौन सा होता है? बोलस। अब स्टमक से निकलेगा खाना, कहाँ पहुंचेगा आपका? स्टमक में जो खाना होता है, वो खाना कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो खाने की फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? टाइम फॉर्म होती है। ठीक है, अब छोटी आंत से जो खाना निकलता है, कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से किस में जाता है? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने पर खाने की कौन सी फॉर्म हो जाती है? काइल हो जाती है। और काइल कहाँ होती है? स्टमक है। स्टमक से जब छोटी आंत में जाता है तो वो काइल की फॉर्म में जाता है, मुख गुहा से स्टमक में जाता है तो वो बोलस की फॉर्म में जाता है, खूब से क्या करते हैं, गोल गोल बनाते हैं तो वो बोलस की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपके जो अगला स्टेप है, इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्लास में उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को पढ़िए। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, लिंक में कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।